हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की इच्छा थी कि इस्कॉन कोलकाता के भक्तों ने एक एक करके श्रील प्रभुपाद के पावन चरण स्पर्श से पुनीत जितने भी स्थान हैं, श्रील प्रभुपाद की लीला से संबंधित जितने स्थान हैं, वहाँ पर या तो इस्कॉन का केंद्र स्थापित किया जाए या मंदिर, या एटलीस्ट अगर वो प्रॉपर्टी अवेलेबल है तो उसको हम जतन करें भावी पीढ़ियों के लिए। तो अल्बर्ट रोड का जो तो इस्कॉन का टेम्पल है वो तो पहले से ही स्थापित है। कौन जानता है कि उल्टा डंगा जंक्शन रोड पर क्या हुआ था? हाँ, प्रभुपाद अपने गुरु महाराज से मिले थे। फिर प्रभुपाद अपने भक्तों को बार बार बताते थे उनका बचपन कैसे बीता। राधा गोविंद जी का मंदिर, हैरिसन रोड, फिर वो जैकफ्रूट का पेड़, कटहर का, फणस का पेड़। तो यहाँ के भक्तों ने धीरे धीरे करके ये सब या तो सुरक्षित रखे हैं या इस्कॉन के पास रखे हैं। और ऐसे ही इसमें ये पानीहाटी का जो प्रॉपर्टी है, यहाँ के मंदिर अध्यक्ष श्रीमान राधापाद प्रभु बता रहे थे, ये जगत धात्री देवी का मंदिर है। और ये पहले ही यहाँ पर विराजमान था, अभी भी है। और जब ये प्रॉपर्टी उस परिवार ने जिनके पास है वो इस्कॉन को ऑफर की तो हमने ये लिया है। अभी इसके ऑपोजिट साइड में जो प्रॉपर्टी है वो भी लेने के प्रोसेस में है। तो कह रहे थे कि फिर हम 2 घाट बनाएंगे, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, थोड़ा सुरक्षा करेंगे तो फिर यहाँ पर स्नान भी आसानी से कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद एक बार अपने भक्तों से कहा है कि आई वॉज ए ओल्ड कैलकाटा बॉय। मैं कलकत्ता का हूं, मतलब कोई मुझे फंसा नहीं सकता। आई एम वेरी स्ट्रीट स्मार्ट, मैं बुद्धिमान हूं। और वही उन्होंने करके भी दिखाया अपने जीवन में।
कल आप प्रभुपाद के यहाँ गए थे कि गंगा सागर गए थे? हाँ, तो जो भाई आपने प्रभुपाद का स्कूल देखा, चर्च कॉलेज, स्कॉटिश चर्च कॉलेज, तो ये जो यात्रा है यहाँ पर हम 5000 लोगों लेके नहीं आ सकते। हालांकि जो हम कथा करेंगे उसमें इससे भी ज्यादा लोग थे इधर। पानीहाटी चिड़ा दही महोत्सव में इससे भी ज्यादा थे, लेकिन उस समय नित्यानंद प्रभु स्वयं थे यहाँ पर लोगों को डूबने से बचाने के लिए। तो ये पानीहाटी, जैसे मैंने बताया, हम लोग जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ से खरदहा गए और वो बिल्कुल गंगा के पास में है, और यहाँ पर हम बिल्कुल गंगा के किनारे पर पुलीन पर ही बैठे हुए हैं, पीछे ही गंगा बह रही है। श्री चैतन्य चरितामृत के अंत्यलीला के 6ठे अध्याय में रघुनाथ दास गोस्वामी कैसे महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति करते हैं उसका वर्णन आता है। और ये बड़ी अनूठी कहानी है, बड़ी मार्मिक और बड़ी विनोदी भी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, श्री नित्यानंद प्रभु ने परिहास के रूप में, एक जोक के रूप में यहां पर उन्हें लीला की है। भगवान जोक कैसे कर सकते हैं? भगवान को तो सीरियस होना चाहिए ना। क्या कहते हैं आप? कैन गॉड शुड ओनली बी सीरियस? नो, व्हाई? हाँ, माधव गोपाल जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण का वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में, इट इज अ मंगलाचरण इटसेल्फ, फर्स्ट वर्स, अखिल रसामृत मूर्ति। रस का अर्थ क्या है? हमको गन्ने का रस मालूम है, मैंगो रस मालूम है। व्हाट इज रस? क्या है रस? हाँ, भक्ति रस। वो तो एक डेफिनेशन, मतलब भक्ति का रस तो भक्ति रस हो गया। रस का अर्थ क्या है? आदान प्रदान। हाँ, मेलो, मेलो तो इंग्लिश डेफिनेशन हो गया। रुचि, ये क्लोज है, आपका उत्तर बड़ा क्लोज है। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा है? आनंद और दूसरा अर्क मतलब सार। आनंद का सार। लेकिन आप रस का वर्णन कर रहे हैं, रस करता क्या है? निचोड़। देखो कितना डिफिकल्ट है ये, मामूली व्यक्ति के बस की बात नहीं है रस समझना। इसके लिए बड़े बड़े आचार्य, उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं कि वास्तविक रस क्या करता है। एक भक्ति तीर्थ महाराज का सुंदर उदाहरण है जो मेरे अपने जीवन में मुझे बहुत लाभप्रद हो गया है। चलो देखते हैं आपको इतना उसका कितना रस मिलता है इस रस के उदाहरण में। एक व्यक्ति ऑफिस से आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि बहुत सर दर्द हो रहा है। फिर अपने मित्र को फोन करता है कि आज हम नहीं आ सकते, बहुत तकलीफ हो रही है। रात भर बुखार चढ़ जाता है, तेज बुखार। फिर ऑफिस फोन करता है कि मैं आज नहीं आऊंगा। आज क्या? आज से नहीं आऊंगा, इतना बुखार है। तो फिर एक पास के कमरे में उनको रखा जाता है, एक बेड के ऊपर, और लगभग 4 दिन तक तेज बुखार, सर दर्द। डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर के पास जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जो उनका बेड था वो बेड बहुत सख्त था। तो उनकी पत्नी ने सोचा कि नहीं, दूसरा एक बेड लाना चाहिए। तो एक खास करके मुलायम मैट्रेस वाला एक बेड लाया गया। मैंने कहा अभी थोड़ा आराम पड़ रहा है। और प्रतिदिन शाम को उनके मित्र आते थे
बहुत बॉडी पेन होता था, तो किसी ने कहा कि एक व्यक्ति है जो रोज मालिश करेगा एकदम धीरे धीरे, तो मालिश वाले को भी रखा। और माता बड़ी व्याकुल होकर डॉक्टर से पूछी थी कि इनका डाइट क्या है, तो डाइट के अनुसार बनाती गई। अब भक्ति सिंह महाराज कहते हैं जैसे ही 5वें दिन वो ठीक हो गए और अपने ऑफिस जाने लगे, ये कहानी में 5 रस आ गए। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, अभी कृष्ण की बात कर रहे हैं, सडनली आप किसी बीमार आदमी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 5 रस आ गए। शांत रस, जिसमें कुछ वस्तु श्री कृष्ण की सेवा करती है, जैसे बादल, भूमि, वृक्ष, पानी, पशु, वो बोल नहीं सकते कृष्ण से कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम तो है। उसको कहते हैं शांत रस, जिसमें जो भक्त है वो एक्टिव कोई सेवा नहीं कर सकता। तो ये हमारे उदाहरण में शांत रस में किसने सेवा की? हाँ, बैठने। बड़े बुद्धिमान लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद रूप गोस्वामी कहते हैं थोड़ी एक्टिव सेवा अभी शुरू होती है, लेकिन वो जो सेवा करने वाला है उसने अपने आप को एक दास, एक गुलाम, पेड एम्प्लॉई, इस प्रकार से भावना में रखता है। तो इस उदाहरण में ये कौन किसने किया? हाँ, कौन? मसाज वाला, मालिश वाला, बराबर। अगर वो पैसा नहीं देता तो वो सेवा नहीं करता था, तो उसको कुछ अपेक्षा है। तो दास स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई अपेक्षा नहीं होती, वहां तो सर्विस प्योर है, लेकिन फिर भी दास भाव प्रमुख होता है। एक्चुअली दास, ये 5 रस का फाउंडेशन दास ही है। जैसे कभी कभी भक्त सोचते हैं मैं दास भाव में सेवा करूं कि माधुर्य में? माधुर्य में अच्छा है ना, वो टॉप मोस्ट है। वो ऐसे नहीं होता, अपने आप अंदर से स्फूर्ति आना चाहिए, लेकिन दास तो सभी हैं। दास इज द बेसिक करेंसी, दास के बिना तो ऊपर जा ही सकते नहीं। तो शांत रस में पेट ने, दास्य भाव में मालिश वाले ने, बाकी तो आप सब जानते हैं। फ्रेंड जो दोस्त था उसका कौन सा भाव था? सख्य रस। माता ने जो सूप बनाया या कुछ बनाया वो था वात्सल्य रस। और पत्नी तो है ही, बाकी सब ये करने के लिए पत्नी ने सारे डिसीजन लिए, यहाँ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो वो है माधुर्य रस। ये 5 रस हैं प्रमुख रस। जैसे किसी नाट्य प्रसंग में ये 5 प्रमुख एक्टर्स हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए 7 सबऑर्डिनेट, 7 गौण भी हैं, थोड़े इनसे नीचे। कोई जानता है 7 बाकी रस कौन से हैं? वीर रस, गुड। रौद्र रस, करुण रस, विभत्स, वात्सल्य, वात्सल्य हो गया, हास्य, फिर अद्भुत, लास्ट बच गया एक, साख्य, सांख्य, भयानक। तो ये जो 7 है, ये जैसे इस श्री कृष्ण लीला के सपोर्ट एक्टर्स हैं। जैसे कोई नट है, वो अपने मंच पर आके कहता है अरे कोई मुझे पानी पिलाओ, तो एक व्यक्ति आके नौकरों को पानी पिला के देता है। अगर वही खड़ा रहेगा तो बोलेगा जाओ, काम हो गया आपका। मेन एक्टर तो हीरो है ना, उसको पानी की जरूरत है। तो इस प्रकार से ये जो लीला है, इसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं एक परिहास था, एक जोक के रूप में। क्या जोक किया नित्यानंद प्रभु ने? उन्होंने रघुनाथ को चोर कहा कि आप चोर हैं और चोर को दंड देना पड़ता है। तो रघुनाथ ने भी हंसते हंसते मान लिया। अभी ऐसा है, हम तो हंसते हैं ना, सब लोग अलग अलग प्रकार से हंसते हैं। आई होप सब लोग हंसते होंगे।
भक्ति में कभी कभी कोई कहता है डोंट टेक इट एज ए जोक, यू शुड बी सीरियस। भक्ति कोई हंसने का मामला नहीं है, तो हम समझते हैं कि नहीं ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए। लेकिन मेरा कम से कम अनुभव ऐसा है कि इस्कॉन में आने के बाद हम इतना हंसते हैं कि कभी कभी सोचते हैं कि किसी ने अनुभव किया है ये, कि पहले हम इतना नहीं हंसते थे। और वो भी हंसी के लिए हमको कोई बहुत बड़े गंभीर जोक नहीं होने चाहिए, कोई सिंपल से, अभी महाराज कुछ बोलते हैं तो सामने एक, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन एक पूरा ग्रुप है जिनका मेन काम ही है, वो सपोर्ट स्टाफ है हंसने वाले। उनको हंसी आती है छोटी छोटी बात पे। तो भक्ति का भी एक ये है कि बड़े कॉम्प्लिकेटेड जोक्स हमको समझने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा भगवान ने कुछ किया और हास्य रस अगर उसमें है तो उत्स्फूर्त भावना से हंसी आती है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि हंसी भी एक 6 प्रकार की होती है। हमने कहा अच्छा, हम तो सोचे कि हंसी मतलब क्या है, खाली हंसो बस हा हा हा, नहीं। तो रूप गोस्वामी हमारे रसाचार्य हैं, तो वो कहते हैं स्मित मतलब केवल ऐसे बस हो गया, एक जिसको फोटोग्राफ के लिए स्माइल देते हैं वैसे। स्मित से अधिक अगर हो गया कोई प्रसंग तो जिसमें दांत थोड़े से दिखते हैं, थोड़े से दांत अगर दिख रहे हैं तो उसे कहते हैं हसित। अगर दांत बिल्कुल अच्छी तरह से दिख रहे हैं वो होता है विहसित। अगर नॉस्ट्रिल्स, उसको क्या कहते हैं हिंदी में, नासिका, नहीं नासिका तो पूरा नोट हो गया। अगर नाक फूल गया, आप समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूं, तो वो हो गया अवहसित। अगर हंसते हंसते आंसू आ गए तो वो होता है अपहसित। और अगर कोई कूद रहा है, ताली बजा रहा है, उसके कंधे इधर उधर हिल रहे हैं तो वो होता है अतिहसित। जैसे एक स्त्री है ब्रज लीला में, उस स्त्री को कृष्ण कहते हैं आप बड़ी सुंदर है, आप तो विवाह योग्य है। तो जो बंदरों का राजा है, क्या उससे आपको विवाह करने की इच्छा है? अभी आप लोग सब हंसने लगे कि ये कैसा जोक किया भगवान ने। तो वो महिला कहती है बड़ा अच्छा सुझाव है आपका, मेरा मन आजकल ब्रजेंद्र कुमार के ऊपर पूरी तरह से मैं न्यौछावर कर दिया हूं। मेरा मन पूरा श्री ब्रजेंद्र नंदन कौन है? कृष्ण, उनके चरणों में अनुरक्त हो गया है। मुझे और कोई बंदर के राजा की जरूरत नहीं है। अब आपको समझ में आ गया कि अगर कृष्ण शेर है तो ये स्त्री सवा शेर है। तो ब्रज में इस प्रकार से सब प्रकार के रस हैं। कोई कहता है कि इसमें क्या है, हमारे भौतिक जगत में भी हंसी के हंगामे और हास्य काव्य सम्मेलन होता है ना, लोग हंसते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ की हंसी थोड़ी अलग है। यहाँ की हंसी ऐसी है कि जो रोना है वो जगत का सही है, जो हंसी है वो मेकअप है। भौतिक जगत में जो रोना है वो रोनी सूरत एक्चुअली है, और हंसी का खाली मेकअप है। और थोड़ी सी रियलिटी, थोड़ी सी वास्तविकता अगर स्पर्श की जाए तो सारी हंसी मेकअप। जैसे पूरा मेकअप का व्यक्ति अगर बरसात में खड़ा है 2 मिनट में मेकअप निकल जाएगा। अभी हमने इस बात का उल्लेख किया कि कैसे जितना समुद्र में जल नहीं है उतने तो पानी हमारे आंखों से आ गया है एक जीव के लिए। भौतिक जगत में रस नहीं है, जो है वो आध्यात्मिक रस का एक भ्रष्ट रूप है, एक जेरोक्स कॉपी है। 500 रुपए की जेरोक्स कॉपी क्या 490 रुपए की है? 480, 400, 300। आप कहेंगे 8 आने की भी नहीं है ये,
अगर 500 रुपया लेकर आपने जेरॉक्स मशीन के पास जाकर 10 कॉपी निकाली उसकी, तो आप कहेंगे 5000 तो हो गया इधर। ऐसे नहीं होता। जो करेंसी नोट है वो सही है, उसकी जेरॉक्स कॉपी में ज्यादा वैल्यू नहीं है। तो वैसे ही आध्यात्मिक रस है सत्य रस। जैसे एक नमक की गुड़िया बनाई जाए, नमक की डॉल, उसके चरण को चखें तो क्या टेस्ट आएगा? नमकीन, खारा, सॉल्टी। हाथ को, सर को, तो आप कहेंगे क्या फर्क है, ये सबको एक ही तो है। दिखने में अलग अलग अवयव है, हाथ, पैर, सर वगैरह, सबका टेस्ट तो नमक का ही आएगा क्योंकि नमक की बनी हुई है। तो भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार के रस, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, सब में अज्ञान भरा पड़ा है। अविद्या कर्म संज्ञा, अविद्या का मतलब होता है काम करना पड़ता है सबके लिए। आध्यात्मिक जगत में कोई काम नहीं है। आप कहेंगे अरे कोई काम नहीं है तो कमाता कौन कैसे फिर है? कोई कमाता भी नहीं है। आप कहेंगे मर गए फिर तो वहां जाने की जरूरत क्या है? तो कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? मेहनत नहीं करेंगे, अपना पसीना नहीं बहाएंगे तो खाएंगे क्या? ऐसे लोग हैं, उनके लिए ये जगत बना है। जी भर के मेहनत करो, जी भर के मेहनत करो, जी भर के कष्ट करो, उसी के लिए तो बना है जगत। जिसको इससे छुटकारा चाहिए उसी के लिए आध्यात्मिक जगत। मैंने बचपन में एक रेसिपी की बुक देखी थी, तो उसमें एक केक की रेसिपी थी। केक जानते हैं? तो ये एक रेलवे इंजन था केक का बनाया हुआ। केक को रोल करके उसको पहिए, उसको पिस्टन, उसके ऊपर एक वो केबिन, ये सब पेस्ट्री का ही। अगर उसके पहियों को खाए तो कौन सा टेस्ट आएगा? अगर इंजन को खाए तो, अगर उसका केबिन को खाए तो। क्यों? क्योंकि सबका वास्तविक मूल द्रव्य तो शुगर और पेस्ट्री है। कोई पूछता है, पिताजी पूछते हैं हिरण्यकशिपु, क्यों तुम इतना आकर्षित हो रहे हो? तो कहते करूं क्या मैं? विष्णु चुंबक की तरह है, मैग्नेट की तरह, और मेरा हार्ट लोहे की तरह। सब हो ही जाता है वो। हम कहते हैं कि ये हमारा हार्ट चुंबक पर रखा तो भी अट्रैक्टिव हो रहा है। नेचुरल प्रिंसिपल है कि लोहा मैग्नेट की तरफ, चुंबक की तरफ आकर्षित होना ही चाहिए। क्या कारण है कि कभी कभी नहीं होता? लोहे के ऊपर अगर जंग लगी है तो फिर वो आकर्षित नहीं होगा। तो उसमें चुंबक का क्या दोष? आप कहते हैं कि इसको ठीक करो, ये मैग्नेट को ठीक करो। मैग्नेट को नहीं, लोहे को ठीक करो। और लोहा, जैसे लोहे का ये बार है, सली बार, इसके ऊपर अगर जंग लगी है तो वो कभी कभी सॉल्यूशन लगाते हैं ऐसे, फिर उसके ऊपर जंग नहीं लगती। लेकिन ज्यादा लगी है तो इसको धम करके नीचे ठोकना पड़ता है, फिर निकल जाता है। तो कृष्ण अपनी तरफ से प्रेम से समझाते बुझाते सब करते हैं। अगर उससे नहीं निकला जंग तो ये जो देवी बैठी है अंदर, वो लेके धमाधम मार दिया जब तक वो जंग नहीं निकले। तो जब भी कष्ट होते हैं जीवन में, जो कुछ गिर जाता है वो जंग है, वो अपना पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं था वो। लेकिन अब सोचते हाय मेरा पास्ट, मेरा फ्यूचर, मेरा प्रोस्पेक्ट्स, मेरा ये मेरा वो सब चला गया। जो गया वो आपका नहीं था, कभी नहीं था, इसलिए गया है वो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो भाव दिखाए, तो सबसे पहले ओबीडियंस, आज्ञा पालन। महाप्रभु ने कहा रहो घर में, विषयी बनकर रहो। उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हैं महाप्रभु, आप हमको विषय सिखा रहे हैं? हर एक चीज के लिए टाइम होता है। विषयी का प्रभुपाद का ट्रांसलेशन क्या है? पाउंड शिलिंग पेंस। प्रभुपाद ब्रिटिश जमाने का इंग्लिश सीखे हैं, तो आज जैसे आप कोई डॉलर सेंट कमा रहे होंगे या रियाल दिनार कमा रहे होंगे, जो भी है वो, तो ये सब करने के लिए, विषयी होने के लिए महाप्रभु ने उनको उत्तेजन दिया, जाओ घर में रहो। तो वो घर में रहते थे।
कभी कभी भागते थे। भागने पे क्या होता था, 10-10 सिक्योरिटी गार्ड उनके पिताजी ने रखे थे, उनको पकड़ के रखते थे। तो फिर बोलते थे कि नहीं नहीं मैं नहीं भागूंगा, नहीं भागूंगा, नहीं भागूंगा। और जैसे कल प्रभु जी ने बताया मुझे, इधर से आप वो बाजू देखेंगे, मेरा हाथ जहां पर है वहां पर आदि सप्तग्राम है, और वहां से ये नहीं है, ये उस ऑपोजिट शोर पर, वहां पर से बोट लेके रघुनाथ दास यहां पर आ गए। क्यों? उनको पता चला, आप सबने वो वृक्ष का दर्शन किया, तो वहां पर चैतन्य नित्यानंद प्रभु बैठे हैं। नित्यानंद प्रभु अपने गणों के साथ हास परिहास कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु हमेशा अपना जोकिंग मूड में है, हंसी के फव्वारे उड़ रहे हैं उधर। और रघुनाथ दास भी आ गए, और नित्यानंद प्रभु को देखकर तो बहुत प्रेम आकर, और दूर से उन्होंने दंडवत किया। नित्यानंद प्रभु ने देखा उनको, उन्होंने कहा, ए चोरा! चोर क्यों? चोर क्यों? वो कृपा चोरी कर रहे हैं दंडवत करके, लेकिन सामने आने का धैर्य नहीं उनमें। जैसे हम कहते हैं ना, चोरी छुपे, जो भी चीज चोरी छुपे करते हैं तो उसमें वो चोरी हो जाती है। जैसे अंदर किचन से आवाज आ गया तो माँ कहती है, कौन है? मैं लड्डू नहीं ले रहा हूं। हमने पूछा गया लड्डू के बारे में, आप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मन में डर है वो। तो चोर वो होता है जो करता है, लेकिन उसके मन में होता है कि मैं आई शुड नॉट बी एक्सपोज्ड, मैं दिख ना पाऊं लोगों को, इसलिए दूर से चोरी छुपे रघुनाथ दास जी ने दंडवत किया। और उसी को देखकर नित्यानंद प्रभु ने कहा, हे चोरा, चोरा दिली दर्शन, आए आए अजी तोर करीमु दंडन, आजा इधर, मैं आज तुमको दंडित करूंगा, यू बी पनिश्ड। तो सारे पार्षद हंसने लगे, नित्यानंद प्रभु हंसने लगे, रघुनाथ दास भी हंसने लगे, लेकिन उठे नहीं वहां से। नित्यानंद प्रभु गए वहां पर और सीधा अपना चरण उनके मस्तक पर रख दिया। तो सब लोगों ने उनके भाग्य की सराहना की। निकटे ना आइश चोर, भाग दूरे दूरे, आजी लाग पाई आची, दंडी मुंह तुम्हारे। तुम निकट नहीं आ रहे हो क्या चोर? दूर दूर भाग रहा है। आज तुमको पनिशमेंट मिलेगी, आज तुमको दंडित करूंगा। एक मिनट जरा पुजारियों के लिए जगह देना। यहाँ पर गौ नेताई का जो प्रसाद है वो देवी को भोग में दिया जाता है। सॉरी, नित्यानंद प्रभु ने दंड घोषित किया। क्या दंड था वो? एक उत्सव मनाओ, दही चिड़ा मेरे सारे पार्षदों को खिलाओ। तो रघुनाथ दास के पास तो कोई पैसे कमी नहीं थी। उन्होंने उनके साथ जो पूरा उनका अंतराज, उनका जो एक ग्रुप आया था, सबको यहाँ वहां भेज दिया। क्या क्या खरीदा उन्होंने? चिड़ा। चिड़ा मतलब पोहा, जानते हैं आप लोग? सब लैंग्वेज में पोहा ही है, साउथ इंडिया में पोहा ही बोलते हैं। ओके, तो दही, दूध, संदेश, चीनी शुगर, बनाना, केला, यहाँ पे बंगाल में उसको कोला बोलते हैं, कोला बेचा श्रीधर, केला बेचने वाला श्रीधर। और जैसे 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 ये वार्ता फैल गई कि यहाँ पर एक हास परिहास में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। कौन सा उत्सव? बड़ा प्रसाद यहाँ पर बनाया जाएगा। बड़े बड़े उच्चस्थ समाज के प्रतिष्ठित ब्राह्मण वगैरह भी आने लगे। कृष्णदास महाराज गोस्वामी कहते हैं, असंख्य कितने लोग आए, समझ नहीं आ रहे कहां से आ रहे हैं। तो रघुनाथ जी ने 200 से 400 तो बड़े बड़े बर्तन, पॉट्स, मटके मंगवाए, घट। एक ब्राह्मण जो ये सब कुक थे, कुकिंग करने में एक्सपर्ट, तो उन्होंने 5 या 7 बड़े विशाल पॉट्स में पहले पोहा, चिड़ा है, उसको भिगाया, फिर गर्म दूध करके उसको कंडेंस किया गया,
फिर दही, चीनी और केला। दूसरे एक सेक्शन में कंडेंस मिल्क, जो गर्म करके दूध को ये किया है, कंडेंस किया है। एक चांपा कोला, अलग प्रकार का केला आता है इधर। सुंदरी भाईपुर आपने खाया है उसको? नहीं? अरे इतने वर्ष से आप कलकत्ता में रह रहे हैं, किसी ने चांपा कला खाया है कभी? आपने खाया है? आप उड़ीसा से हैं, बंगाल से? एक भाग्यवान जीव है हमारे पास। कैसा होता है वो? बहुत स्वीट होता है, छोटा होता है और स्वीट होता है। कलर कौन सा होता है उसका? येलोइश होता है। तो ये चांपा कला, उसमें चीनी, उसमें घी और कर्पूर, कैम्फर। पहली बार चौपाटी में किसी ब्रह्मचारी के मन में आ गया कि ये रेसिपी है इधर, तो क्यों ना बनावे। तो मंदिर में चिड़ा दही बनाया गया। उनको एक ही बात का पता नहीं था कि कैम्फर कितना डालना पड़ता है। अरे बाप रे, उस दिन तो सबके मुंह से केवल कैम्फर का ही गंदा आ रहा था। बाद में पता चला कि कैम्फर थोड़ा सा इतना सा ही डालते हैं। तो एनीवे, नित्यानंद प्रभु का यही एरिया है। आप सब इस बात से आश्वस्त रहिए कि यही परिसर में नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु का जो वचन था, ऑर्डर कि आप ये काम करो, कांग्रेगेशन प्रीचिंग करो। यहां पे कोई कांग्रेगेशन प्रीचिंग करता है? कोई नहीं है। क्या बात है? जिसको करने की इच्छा है, हाँ एक तो है कम से कम। कांग्रेगेशन प्रीचिंग में यश प्राप्त करने के लिए यही सबसे पोटेंट जगह है। यहाँ पर माथा टेक कर आप इस धरती से प्रार्थना करो। यहाँ पर नित्यानंद प्रभु और जैसे उनके पार्षद रामदास, सुंदरानंद, गदाधर, इसको हटा के बजना नहीं, तो आने जाने में तकलीफ हो रही है। ये पूरा रामदास, सुंदरानंद, गदाधर दास, जिनका आपने अभी कथा बताई हो, मुरारी, कमलाकर, पिप्पलाई, जिनका भी नाम आया था उस विग्रह के संदर्भ में, सदाशिव, पुरंदर, धनंजय, जगदीश, परमेश्वर दास, महेश, गौरीदास, ओड कृष्णदास, उद्धारण दत्त ठाकुर। एक चैतन्य चरितामृत में पूरा एक अध्याय है नित्यानंद प्रभु के पार्षद। उसमें सब ये एकदम सीरियल ऑर्डर से इन सबका नाम आता है। महान महान प्रचारक और सबके सब नित्यानंद प्रभु जैसे एकदम थोड़े एक्सेंट्रिक, थोड़े एक्सटैटिक, और यही सब है। नित्यानंद प्रभु का सब मामला ऐसा ही चलता है। तो अपने ही भक्त को दंड कर रहे हैं, अपने ही भक्त को चोर कह रहे हैं, और सब हास परिहास में। राघव पंडित, आप उनके घर गए थे अभी, वो झाली, राघवेंद्र झाली भी देखा होगा। तो ये सब राघव पंडित ने नित्यानंद प्रभु के लिए नई धोती लाई, नया वस्त्र, और ये पहनकर वो बैठे। एक चबूतरे के ऊपर नित्यानंद प्रभु, उनके सारे साथी बैठे। फिर नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा दी, हर एक व्यक्ति को 2-2 मटके दिए जाए, एक में दही चीड़ा और एक में दूध और चीड़ा। तो ये लेके सब लोग, मालूम नहीं कैसे लाइन से आए होंगे या ऐसे ही आए होंगे, लेकिन बड़े प्रेम से आए सब लोग। और नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा देने के बाद बोला, खाओ सब लोग। फिर बाकी उनको देखकर बाकी लोग आ गए। फिर वो नदी के किनारे बैठ गए। फिर किनारा पूरा भर गया। कुछ लोग मटके लेके पानी में गए और वहां बैठकर खाने लगे। नित्यानंद प्रभु को राघव पंडित ने कहा कि प्रभु, आपके लिए हमारे घर में प्रसाद की व्यवस्था की गई है अच्छी तरह से। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, गोप जाति आमी बहु गोप गण संगे, आमी सुख पाई ए पुलिन भोजन रंगे। बोले हम गोप जाति के। क्यों ऐसा है कि चैतन्य महाप्रभु भी अपने आप को गोप कहते हैं? जैसे वो गोपाल ब्राह्मण, जो तैथिक ब्राह्मण था, उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने वो चावल खाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा, क्यों आप बर्बाद कर रहे हैं मेरे भोग को? तो कहते कि आप बुलाते हैं तो मैं आता हूं, आपने नहीं बुलाया तो मैं नहीं आता था।
आपने बुलाया इसलिए तो आया मैं। उस समय की जो स्त्रियां थी, ब्राह्मण स्त्रियां, वो कहती कि क्यों रे निमाई, तू किसी के भी हाथ का खाता है, तेरी जाति जाएगी तो कहते कि मैं तो गोप हूं, ब्राह्मणों का उच्च तो हम सदैव खाते हैं। वाई चैतन्य महाप्रभु एंड वाई नित्यानंद प्रभु, क्यों ये अपने आप को गोप के रूप में अपना परिचय देते हैं? एनीबॉडी नोस? कृष्ण बलराम। हाँ, और कृष्ण का, जैसे एक भक्त लेक्चर दे रहे थे कि प्रभुपाद ने आके वेस्टर्न ऑडियंस को ये बात क्या प्रचार की कि भगवान गाय चराते हैं। अरे बाप, वहां पे जो भगवान की एक कल्पना थी, वो थंडरबोल्ट फेंकते हैं, एक ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं और ऑर्डर देते हैं, इसको करोड़पति बनाओ और इसको भिखारी बना दो। और बड़े जेलस भगवान है, ईर्ष्या करते हैं, किसी का ऐश्वर्य छीन लेते हैं, किसी का सौंदर्य छीन लेते हैं। तो हम जो बचपन से हिंदी फिल्म देखते आ रहे हैं, वो हमारे हीरो यही बोलते हैं, हे भगवान ये तूने क्या किया। और जब हम भागवत पढ़ते हैं तो भगवान हमको पूछते हैं, ये तूने क्या किया। यहाँ आके तू क्या मुझे पूछता है मैंने क्या किया। अगर आप कृष्ण से पूछने जाए, कंप्लेन करने जाए, आपकी ये भौतिक शक्ति बहुत तकलीफ देती है, जरा उसको हैंडल करो। जरा मैं अपना बिजनेस के लिए आया हूं, तकलीफ हो रही है बहुत। एक व्यापारी, एक पॉलिटिशियन, कितना काम है, कितना कुछ करना है, और अभी मृत्यु आ रहा है। एक बड़े न्यूक्लियर कमीशन के मेंबर, चीफ चेयरमैन उसके, उनको उस समय की प्राइम मिनिस्टर ने पूछा कि आप आ सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो वो घर से निकले और यमराज ने शायद फोन तो नहीं किया होगा, लेकिन एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा, उधर आने का टाइम हो गया है। जैसे व्यक्ति, एक सीनियर क्लर्क एक जूनियर पियून को बुला रहा है, सीनियर क्लर्क, और हेड क्लर्क बुला रहा है, तो कहां जाएगा पहले वो? सिंपल है ना। तो प्राइम मिनिस्टर बुला रहे हैं मीटिंग के लिए आ जाओ, और यमराज बुला रहे हैं उधर मीटिंग के लिए आ जाओ, तो किसका अथॉरिटी ज्यादा है? यमराज का, निश्चित ही। उस समय वो नहीं कहते कि नहीं ये जरा बड़ा महत्वपूर्ण इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, तो उसको और 5 साल रखता हूं मैं, नहीं। तो क्योंकि हमारा बिजनेस यहां पर ऐसा है, हम सोचते हैं कि ये भगवान रुकावट डालते हैं इसमें। इतना अच्छा जीवन चल रहा था, ये भगवान को दिखाई नहीं दिया इसमें, बर्दाश्त नहीं हुआ भगवान को मेरा सुख। देखो क्या क्या भगवान के ऊपर आरोप होते हैं रोज। और भगवान तो गीता में कहते हैं, उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। अरे मैं आप लोग के इसमें नहीं पढ़ता मैं। जैसे छोटे बच्चे किसी समुद्र के किनारे किला, मैंशन, स्काईस्क्रेपर, बंगला बना रहे हैं, और किसी ने कहा डैडी इसने मेरे बंगले में अपनी गाड़ी जो उसको तोड़ दिया, तो पिताजी क्या कहेंगे उसको? बोले भले ये बंगला 15 मिनट टिके, 20 मिनट टिके, जैसे एक लहर आएगी पानी की, सारा बंगला चौपट। पिताजी उसमें ध्यान नहीं देंगे ना। तो वैसे ही ये जो टाइम है, काल शक्ति सब कुछ नष्ट कर देती है। तो भक्ति का जो मार्ग है वो इम्प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत बुद्धि लगती है, लेकिन इसमें जो रस कैसा है, इसका एक सुंदर उदाहरण यहाँ पर इस परिहासात्मक महोत्सव में नित्यानंद प्रभु दिखाते हैं कि हम तो गोप जाति के हैं, फिर सबके हाथ में अपने अपने मटके हैं, तो नित्यानंद प्रभु नृत्य करने लगते हैं। चैतन्य भागवत में कहा गया है, जहां जहां जब जब शची माता भोग अर्पण करेगी, जब जब नित्यानंद प्रभु नृत्य करेंगे, चैतन्य महाप्रभु वहां पर उपस्थित होना ही है। तो अपने नृत्य के प्रभाव पर महाप्रभु आज नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को बुलाते हैं, फिर हर एक व्यक्ति के मटके में से कुछ लेकर महाप्रभु खिलाते हैं। सबको समझ में नहीं आ रहा है कि ये नित्यानंद प्रभु हर एक के मटके में से लेकर क्या कर रहे हैं। कुछ कुछ भाग्यवान देख पाए। इस तरह से नृत्य, हास, परिहास,
भोजन, ऐसा सुंदर उत्सव का ये स्थल है। फिर नित्यानंद प्रभु ने सबको गले में एक माला पहनाई। रघुनाथ दास गोस्वामी ने राघव पंडित से कहा, मेरी एक इच्छा है, यहाँ पर जितने भी सारे भक्त हैं उनको मुझे कुछ दान देना है। तो किसी को 5 मुद्रा, किसी को 7, किसी को 10, किसी को 12, किसी को 15, किसी को 20 और नित्यानंद प्रभु को कुछ स्वर्ण मुद्रा। इस तरह से उन्होंने दान दिया और अपने घर में गए। जाते जाते मन में उनके विश्वास था कि कृष्ण की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। और ये तो और भी बड़ी कहानी है कि कैसे वो घर में गए और बाद में जाके जगन्नाथपुरी में नित्यानंद प्रभु से, चैतन्य महाप्रभु से मिले। श्री गौरांग महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, पानीहाटी धाम की, श्री दंड महोत्सव की, निताई गौर